की सबसे बड़ी खबर, पीएम मोदी के खिलाफ बयान देकर घिरे महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता राम कदम ने नाना पटोले के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर सड़क पर उतरकर संग्राम करने की धमकी भी दी है, उन्होंने चेतावनी भी दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र के बीजेपी लीडर है राम कदम और उन्होंने ही ये ट्वीट किया है और ट्वीट की बड़ी बातें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। और सीधे सीधे गृह मंत्री से लेकर डीजी, पुलिस, कांग्रेस और प्रांत अध्यक्ष, इन सभी को से गुजारिश की है कि एफआईआर हर हाल में दर्ज होनी चाहिए। कल अपशब्दों का इस्तेमाल किया था नाना पटोले ने और बहुत विवाद हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर ये अपशब्द कहे गए थे। हालांकि इस बीच बीजेपी ने सवाल उठाई और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीयत ही इस तरीके से है कि पीएम को मारने तक की प्लानिंग कर लेते हैं ये लोग। तो वो बातें एक बार फिर से हम आपको सुनवाएंगे कि नाना पटोले ने क्या अपशब्द कहे थे कल। हालांकि बीच में वो पलटते हुए भी अपने बयान से नजर आए थे, लेकिन इस बीच एफआईआर नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी बीजेपी के लीडर, महाराष्ट्र बीजेपी के लीडर राम कदम ने दी है। और राम कदम का ये कहना है कि अगर एफआईआर दर्ज ना हो, अगर कार्रवाई ना हो, अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो हम सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने वाले हैं। राम कदम के ट्वीट की इस वक्त हम बातें दिखा रहे हैं आपको और कल की तस्वीरें भी कि जब कैसे पीएम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, पीएम के खिलाफ बयान दिया गया था और ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया था जिसको हम यहाँ भी टीवी स्क्रीन पर दोहरा नहीं सकते हैं। इस वक्त राम कदम जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम कदम जी, ऐसी खबर आ रही है और आपका ट्वीट भी मैं देख रही हूं जिसमें आपने सीधे सीधे कहा है एक्शन नहीं हुआ, सड़कों पर उतरकर संग्राम होगा। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी। हमने इसके पूर्व भी देखा कि पंजाब में कांग्रेस नेता और वहां के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार का बर्ताव आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ किया। और वही बात अब महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष भी कह रहे हैं। जब लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा तब भयभीत होकर के वे कह रहे हैं कि वे मोदी जी कोई और है। हम ठाकरे सरकार का, हमारा सवाल है हम कि क्या ठाकरे सरकार ने किसी भी व्यक्ति को गाली गलौज देने की और मारने की छूट या अनुमति कांग्रेस नेताओं को दी है क्या? ये कांग्रेस नेताओं की ओछी विचारधारा, ओछी उनकी मानसिकता का ये परिचायक दृश्य है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और साथ साथ में महाराष्ट्र के गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, डीजी पुलिस से मांग करते कि एफआईआर दर्ज हो। और यदि इस बार वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो सारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्यार करने वाले सारे उनके भक्त सड़कों पर उतरेंगे। महाराष्ट्र सरकार को कांग्रेस प्रांत अध्यक्ष विरोध में एफआईआर दर्ज करना हो। जी राम कदम जी, एक पहलू मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, हालिया दिनों की तमाम बातों को हम याद करें, तमाम बयान को याद करें तो ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं और इस तरीके से ट्वीट करके और बयानबाजी में घसीटा जाता है, जबकि कायदे से होना ये चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री है, उनको सियासत से दूर रखनी चाहिए। ये कांग्रेस की ओछी राजनीति है। ये देश के प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्र के प्रधानमंत्री होते हैं। पंजाब में जो घटना घटी उससे मां भारती का शीश पूरे विश्व में कहीं ना कहीं नीचे करने का दुस्साहस कांग्रेस नेताओं ने किया। कम से कम राष्ट्र का तो सोचते हैं, दल का बाद में सोचिए। जब राष्ट्र आता है तो राष्ट्र प्रथम होता है। पर दुर्भाग्य से कांग्रेस में ये विचारधारा रही नहीं। वैसे आजादी के पूर्व की कांग्रेस दल है, उनकी अगर स्थापना हम देखें तो लगभग 125 वर्ष बीत चुकी हुई है। कांग्रेस दल के नेताओं की पूरी तरह से कहीं ना कहीं विचारधारा और सिकुड़ी हुई है। ये पहला बिंदु। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ यह आता है कि जब मोदी जी जैसे महान व्यक्तित्व को वे जीत नहीं सकते, उनको वे किसी चुनाव में हरा नहीं सकते, उनके साथ अपना मुकाबला कर नहीं सकते, तब जाकर के विचारधारा आती है मारने की। और यही विचारधारा हमने पंजाब में देखी, यही विचारधारा कांग्रेस की आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। तो ये विचारधारा का जन्म कहां से हुआ है? जब कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार किया कि मोदी नाम के शब्द के सामने हम टिक नहीं सकते, तब जाकर के ये उनके जान पर पहुंचे हैं। कल का यदि कांग्रेस प्रांत अध्यक्ष का बयान देखो, वो बयान क्या कहता है कि मैं मोदी जी को मार सकता हूं। कहां से मारोगे? क्या मारोगे? क्या देश को बताना चाहते हो आप? बिल्कुल। एक देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं कि मां भारती का आज पूरे विश्व में गौरव बढ़ा है। किसके कारण बढ़ा है? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण बढ़ा है। तो इस बात को स्वीकार करने की जगह पे कि हमारे नेता उनका मुकाबला नहीं कर सकते,
तब जाकर के कांग्रेस नेताओं के बीच में इस प्रकार के विचार आए मारने मिटने के। तो ये पूरी तरह से निंदनीय है, और जब तक कांग्रेस महाराष्ट्र के प्रांत अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज नहीं होता, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे राम कदम जी, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इस वक्त हम आपको बड़ी बातें भी बता रहे हैं और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि राम कदम जो कि बीजेपी के लीडर हैं, इस वक्त हम उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने ट्वीट में क्या बड़ी बातें कही है, उन्होंने क्या कहा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डीजी पुलिस कांग्रेस प्रांत अध्यक्ष नाना पटोले पर तुरंत एफआईआर दर्ज करें, उनकी जगह लोगों के बीच नहीं जेल के सलाखों के पीछे है। कांग्रेस के नेताओं को किसी को भी मारने और गालियां देने को ठाकरे सरकार ने छूट दी है क्या? अगर एफआईआर नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतरेंगे।